चलो सब जन हाथ उठाओ, अखा बंद करेंगे और वचन के लिए प्रार्थना करें। सभी लोग अपने मन को खोलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे पाक और जीवित पवित्र नाम से आज खुदा तेरे पवित्र कलाम का समय, पवित्र वचन का समय, प्रभु जी जो कुछ हम सुन लें हम आशीष पाएं प्रभु जी, हमारे जीवन में 100 गुना फल आए प्रभु तेरे आशीष के द्वारा, तेरे पवित्र वचन के द्वारा। जब हम खुदावंद सुने, हमारे कानों को, हमारे मन को, हमारे हृदय को प्रभु जी खोल दें, ताकि जो कुछ हमारे भीतर जाए वो हमारी जिंदगी को बदलने वाला हो, हमारे हालातों को बदलने वाला हो, हमारे जीवन को बदलने वाला हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आमीन आमीन हालेलुया। तारीफ करेंगे सब जन जोश के साथ। और अभी हम सब लोग वचन की ओर बढ़ेंगे, पवित्र वचन को खोलेंगे। और आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो विषय ये है कि आप सब लोगों ने अपनी कमजोरी को नहीं देखना, आप सब लोगों ने अपने वीक पॉइंट के ऊपर नहीं ध्यान लगाना। मैं उसका कारण आपको समझाता हूं। जैसे कुछ लोग यहाँ पे अभी आए, पवित्र आत्मा ने लीड किया गवाही के लिए। एक सिस्टर आई, बोली मेरे को शर्म आती है, मैं इधर फेस करके गवाही दे सकती हूँ। किसी को माइक पकड़ाते हैं, वो माइक पकड़ने से शर्माता है, मतलब उसको लगता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन याद रखना, आज का वचन सुनने के बाद, आज की आवाज समझने के बाद, आज की पवित्र हजूरी के अंदर रहने के बाद आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम आपके अंदर भरपूरी के साथ आएगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज एक बेटी ने कहा कि मुझे पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं कॉन्फिडेंस में, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कि कॉन्फिडेंस की कमी है मेरे अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे आज यही विषय दे के भेजा है कि मेरे लोगों को यह सिखा यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा ने आज मुझे यही विषय दे के भेजा है कि मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं। जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती, जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है मुझे उपवास करना नहीं आता, जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है मुझे चर्च जाना नहीं आता, जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, जिस व्यक्ति को यह लगता है कि मैं परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहा, जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं उपस्थिति को ले नहीं पा रहा, जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं सामर्थ्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा, जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं अभिषेक में बढ़ नहीं पा रहा, जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं आत्मा में बढ़ नहीं पा रहा, आज का वचन ऐसों के लिए यीशु मसीह के नाम से। आज का वचन ऐसों के लिए है यीशु के नाम से। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? जो जो बातें मैंने बोली हैं ये सारी बातें उनके लिए हैं जो मैं बोल चुका हूं। और इस बात के लिए आज आपने अपना मन केंद्रित करना है। यहां पे लेके ना, ऑनलाइन भी जितने लोग देख रहे हैं, सुनने वाले सुने, समझने वाले समझे। हालेलुया। थोड़ा जोश दिली के साथ बोले हालेलुया, भरपूरी के साथ बोले हालेलुया, जबरदस्त तरीके से बोले हालेलुया, ताकत के साथ बोले हालेलुया, 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 आमीन। तो अभी जो समझना है वो समझना है, और समझने के बाद उसको लागू करना है अपनी जिंदगी के अंदर। चर्च आने का आपको तब तक कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जो यहां से सुना जाता है, सुनाया जाता है, बोला जाता है, जब तक आप उस पर अमल नहीं करते। फिर आपको कोई मतलब नहीं है जहां आके अपना टाइम वेस्ट करने का, अगर जो यहां पे पढ़ा जा रहा है, सुनाया जा रहा है, अगर आपका उस पर ध्यान नहीं है। हालेलुया। तो चलें वचन क्यों सुनना चाहेंगे जी? तो खोलें रोमिया की पत्री 8वां अध्याय, रोमिया की पत्री 8वां अध्याय उसकी 26 नंबर आयत को आज हम लोग सब लोग पढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। रोमिया 8:26 सब लोग पढ़ेंगे। जिनको बाइबल के बारे में नहीं पता या बाइबल रीड नहीं कर पा रहे वो सुने ध्यान से।
आपके अंदर एक मेमोरी कार्ड है, जो मैं बोल रहा हूं उसको जमा करते जाना। हालेलुया। रोमियो 8:26 उसको पढ़ेंगे ऊंची आवाज में, हिंदी और पंजाबी दोनों के लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन जी, हालेलुया। इस तरह आत्मा भी, इस प्रकार आत्मा भी साडी दुर्बलताई विच, हमारी वीकनेस के अंदर, हमारी कमजोरी के अंदर, दुर्बलता के अंदर साडी सहायता करता है। हमारी सहायता करता है। क्योंकि हमें किस वस्तु लई, किस वस्तु के लिए सानू प्रार्थना करनी चाहिए, किस काम के लिए सानू प्रार्थना करनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। असी नहीं जानते, हम नहीं जानते, पर आत्मा खुद अथक हौंके भर के साडे लिए सिफारिश करता है, हमारे लिए सिफारिश करता है। यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए सिफारिश करता है, यीशु के नाम से। तो पिछले दिनों में आप लोगों ने समझा कि अभिषेक के अंदर कैसे जीना है, और मैंने आपको बताया कि अभिषेक के अंदर रहने का अर्थ क्या है, और मैंने आप सबको यह भी सिखाया कि अभिषेक के अंदर रह के हर एक झूला टूट सकता है। उसका रीजन, उसका कारण क्या है कि जो व्यक्ति अभिषेक के अंदर रहता है, इसका अर्थ वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में है। विदाउट पवित्र आत्मा की अगुवाई आप मसीह के साथ नहीं चल सकते। विदाउट परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई, काउंसलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा आपसे काउंसलिंग करता है, बातचीत करता है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट करता है। पवित्र आत्मा आपकी कौन से विषय के लिए क्या प्रार्थना करनी है, किस टाइम कौन सा बात बोलना है, ये बातें सारी की सारी पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, यीशु मसीह के नाम से। आपने कहा ना कि मेरे से बोला नहीं जा रहा, वही बहन यहां पे खड़ी बोल रही मेरे से बोला नहीं जा रहा, उसी के बारे में मैंने कहा कि रिसीव करो, आत्मा बातें कर रहा है। समझ आया कि नहीं आया? एक बहन यहां पे बोली मेरे से बोला नहीं जाएगा, मैं इधर फेस करके बोलूं, मैंने बोला नहीं इधर फेस करके बोल। तो उसने ऐसा करना शुरू किया, और जैसे ही ऐसा करना शुरू किया, उसके मुंह से प्रार्थना निकलनी शुरू होगी कि नहीं? कितने लोगों को सुन रहा है? कितने लोगों ने देखा? एक बहन यहां पे खड़ी थी, वो गवाही देते देते प्रार्थना करने लगी कि नहीं लगी? बोलो अच्छी आवाज में। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर आपके लिए यह लिखा गया कि आप नहीं जानते आपने क्या बोलना है, किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है, किस मसले के लिए प्रार्थना करनी है, किस वस्तु के लिए प्रार्थना करनी है। लिखा कि आत्मा आप ही हमारी कमजोरी में, यह बात याद रखना, हमारी कमजोरी में। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बताता हूं, समस्याएं आपकी दोस्त हैं, प्रॉब्लम आपकी फ्रेंड है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी जिंदगी के अंदर सोल्यूशन नहीं आएगा, अगर सोल्यूशन नहीं आएगा तो कंफ्यूजन दूर नहीं होगी, अगर कंफ्यूजन दूर नहीं होगी तो आप प्रभु में बढ़ नहीं पाओगे। पिछले हफ्ते मैंने यही बातें सिखाई हैं कि अभिषेक के अंदर कैसे रहना है, और उसके बाद विचारों से कैसे बाहर निकलना है, विचारों से कैसे निकलना है, इन बातों के ऊपर बात हुई। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो बात आपको समझ नहीं आती, जिस विषय के बारे में आपको पता नहीं चल रहा, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रार्थना करनी है। बोले आमीन। तो पास्टर जी हमें जब पता ही नहीं है कि प्रार्थना क्या करनी है तो हम फिर क्या करें? तो फिर बोलता हूं प्रार्थना करनी है। तो जब हमें पता ही नहीं है कि किस विषय के लिए करनी है, फिर प्रार्थना कैसे करें? मैं फिर बोलता हूं प्रार्थना करनी है। नहीं समझ आया? विषय के लिए आपको पता ही नहीं है तो हम प्रार्थना फिर किसके लिए करें? पास्टर जी आप हमें सिखा रहे हैं कि प्रार्थना करो, कि विषय के लिए प्रार्थना करो, वस्तु के लिए प्रार्थना करो, काम के लिए प्रार्थना करो, इस मसले के लिए प्रार्थना करो, अभिषेक में रहने के लिए प्रार्थना करो, उपस्थिति में बने रहने के लिए प्रार्थना करो। लेकिन जब हमें विषय ही नहीं पता तो हम प्रार्थना कैसे करें? तो उसका फिर से जवाब यही है, प्रार्थना करो। क्योंकि जब आप बैठ जाओगे आपके मुंह से खुद शब्द निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से खुद ब खुद शब्द निकलने शुरू हो जाएंगे। खुद ब खुद आप अन्य भाषा से भरने लगोगे, खुद ब खुद आपके मुंह से बातें आनी शुरू हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। आप 1 घंटे से बैठे हैं, आधे घंटे से बैठे हैं, 2 घंटे से बैठे हैं, और आप बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ
भी समझ नहीं आ रहा, प्रार्थना करो बस। तो जब समझ ही नहीं आ रहा तो फिर प्रार्थना किसकी करें? मैं फिर बोलता हूं, प्रार्थना करो बस। हालेलुया। कितने लोगों के साथ ऐसे होता है, प्रार्थना में बैठ गए लेकिन पता नहीं वो कंटिन्यू कहां तक चलेगी प्रार्थना। बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो उस टाइम भाई साहब आप प्रार्थना नहीं कर रहे, उस टाइम आप प्रार्थना नहीं कर रहे। आपके आत्मा में होकर पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह के नाम से, आपके लिए प्रार्थना करता है यीशु के नाम से। तो जब पवित्र आत्मा, उसकी उपस्थिति, उसके अभिषेक में आप बने रहते हो तो कॉन्फिडेंस वीक होगा, कॉन्फिडेंस लो जाएगा। जब आपको पता है कि जो तेरे अंदर, तेरे भीतर बैठा है, जिस किसी काम के लिए वो निकलेगा वो काम पूरा होगा। भाई बोला मेरी दीवार नहीं निकल रही, मैंने बोला भाई वो तो निकल चुकी है, तेरे को नहीं दिखाई दे रहा लेकिन मैं देख पा रहा हूं वो निकल चुकी है। हालेलुया। आप कभी भी कुछ सोच के प्रार्थना करने बैठे, देख लेना, प्रेयर में चले जाना बस, आपको खुद नहीं पता चलेगा आप क्या क्या बोल रहे हो। अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगोगे आप, आत्मा में भरने लगोगे आप, सामर्थ्य आप पर उतरना शुरू हो जाएगा और आपके मन के अंदर ही जिन विषयों को आप चाहते थे कि परमेश्वर के आगे रखें, उन विषयों की जो गांठें हैं ना वो खुलनी शुरू हो जाती है, आपको सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है प्रार्थना के अंदर ही। मैंने कई बार पहले भी बोला, अभी भी बोलता हूं कि प्रार्थना के बाद और प्रार्थना के पहले कुछ नहीं है, प्रार्थना के अंदर ही सब कुछ है यीशु मसीह के नाम से। कुछ को समझ आया, कुछ को नहीं आया। ये मैं प्रार्थना के पहले हूं, ये मैं प्रार्थना के बाद हूं, लेकिन जो मेरा सॉल्यूशन है ना वो प्रार्थना के भीतर रहते रहते मुझे पवित्र आत्मा देता है यीशु मसीह के नाम से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हें किसके लिए प्रार्थना करनी है, किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है। पवित्र आत्मा खुद ब खुद आपके मुंह से निकलवाता है शब्द। समझ पा रहे हैं कि नहीं? होता है कि नहीं होता ऐसा? तो उस टाइम भाई साहब आप नहीं कर रहे हैं प्रार्थना। कई बार आपके अंदर ये बात आती है कि मैं अभी तक आमीन बोलने का मेरा मन नहीं है, अभी तक मैं आमीन बोलने का मेरा मन नहीं है, मैं अभी आमीन नहीं बोलना चाहता था, लेकिन किसी ने डोर ओपन करवाया, किसी का जरूरी कॉल आ गया, मुझे उठना पड़ा। इसका मतलब जब तक आपका अंदर, आपका आत्मा आपको ना बोले कि अभी आमीन बोल दे, तब तक कभी ना बोलना, करते रहना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन भी वो खुद कहेगा और हालेलुया भी वो खुद कहेगा। प्रार्थना के अंदर विषय भी खुद ही रखेगा, प्रार्थना के विषय को पूरा भी खुद ही करेगा, सॉल्यूशन भी आपको खुद ही देगा। आपको प्रार्थना किस प्रकार करना है ये भी वो बताएगा, कैसे करना है ये भी बताएगा, किस समय करना है ये भी बताएगा। बस करना क्या है? प्रार्थना करना यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करने से पहले भी प्रार्थना होना है। बोलो, प्रार्थना करने से पहले भी प्रार्थना होना है। जैसे वचन प्रचार होने से पहले क्या होती है कि प्रभु जी जो कुछ बोला जाए, पढ़ा जाए, सब तेरी ओर से हो, ये बोलते कि नहीं? तो उसके बाद निकलता कि नहीं निकलता सब कुछ अंदर से? बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस प्रकार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आपके जीवन के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, उसके लिए आपको प्रार्थना करने बस। इसी कारण बहुत लोग प्रार्थना के अंदर सोते हैं, इसी कारण बहुतों को अंधकार प्रार्थना में बैठने नहीं देता, उसी कारण बहुत लोग प्रार्थना को छोड़ देते हैं, इसी कारण लोग प्रार्थना को वेस्ट टाइम समझते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, अंधकार आपको ये बातें इसीलिए सिखा रहा है क्योंकि उसको पता है कि प्रार्थना के अंदर ही सब कुछ पड़ा है। वो जानता है इस बात को, अगर ये प्रेयर में बैठना शुरू हो गया ये मेरी प्लानिंग फेल करेगा, अगर ये दुआ में बढ़ना शुरू हो गया परमेश्वर का प्रकाशन इस पर आना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर की ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय सामर्थ
इस पर बहनी शुरू हो जाएगी अगर ये प्रार्थना के अंदर बैठना शुरू हो गया। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। आपको याद होगा यीशु ने अपने चेलों को ये बात सिखाई थी कि वो तुम्हें फड़वाएंगे, पकड़वाएंगे, लेकिन तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उस समय तुम क्या बोलोगे। लिखा पवित्र आत्मा तुम्हें खुद बताएगा तुम्हें क्या बोलना। तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास कोई हो सकता है कि आपका गाइडर, आपका हेल्पर, आपका काउंसलर होली स्पिरिट हर समय आपके साथ रहता है यीशु मसीह के नाम से। हर समय वो आपके साथ चलता है, साथ रहता है। तो फिर किस बात के लिए आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है? फिर क्यों आपको अपने आप को आत्मविश्वास में गिरे हुए देखते हो आप? मैंने कल जूम के ऊपर भी बातें सिखाई थी कि ये 10-15 पॉइंट हैं जो आपके अंदर शैतान डाउट के तरीके से डालता है कि इनको डाउट हो, परमेश्वर की जो असलियत है उस पर इनको शक आना शुरू हो जाए। और जब ये शक करेंगे तो परमेश्वर का निजम है ना, शक ना करो, विश्वास करो यीशु मसीह के नाम से। है कि नहीं है? तो आत्मा आपको खुद सिखाता है कि आपको कैसे प्रार्थना करनी है, किस विषय के लिए प्रार्थना करनी है। सुबह जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं मुझे नहीं पता मैं कैसे, कि मैं कोई चैप्टर लेके थोड़ी बैठता हूं कि मैं इस विषय पर प्रार्थना करूंगा। मैं सिर्फ क्या करता हूं, बैठता हूं बस। उसके बाद जिनके लिए प्रार्थना करवानी है पवित्र आत्मा खुद ब खुद करवाता है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा खुद ब खुद करवाता है यीशु के नाम से। वो खुद ब खुद बताता है इसके लिए प्रार्थना कर, ये काम के लिए प्रार्थना कर, इस बात के लिए प्रार्थना कर। आपको याद रखना इस बात के लिए कि प्रार्थना पवित्र आत्मा क्यों करवाता है। क्या पवित्र आत्मा बिना प्रार्थना के काम नहीं कर सकता? जी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का एक नियम है, शब्द के द्वारा सब कुछ होता है। बोलो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है लेकिन शब्द के द्वारा सब कुछ पूर्ण करता है। इसीलिए कहा जुबान से आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरों की उन्नति का कारण बने। तुम्हारे मुंह से गंदी बात ना निकले। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 25, 26, 27, 28 को पढ़ लेना। वहां पे लिखा कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। एक जगह ऐसा लिखा एक ही नल से 2 तरह का पानी नहीं निकलता। इसका अर्थ फिर नीचे जाके 30 नंबर में लिखा है कि पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। इसका अर्थ आपके शब्द जो आप निकालते हैं उनके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर परमेश्वर है। इसलिए थोड़ा सोच के बोलना है। कुछ गलत बोलने से भी पहले सोचना कि बोल क्या रहे। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऑनलाइन समझ पा रहे हैं? आपको परमेश्वर के साथ रिलेशन में कैसे जीना है ये भी आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा। बस सिर्फ आपने ये ईमान अपने अंदर मजबूत रखना है कि मेरे साथ और मेरे अंदर खुदा का आत्मा है यीशु मसीह के नाम से। जैसे कोई व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है, यीशु पर ईमान लाता है, परमेश्वर अपना दिल दी जान अपनी परमेश्वर को देता है, यीशु पर ईमान करता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वो बपतिस्मा लेता है। उससे पहले भी पवित्र आत्मा मिलता है, बपतिस्मे के बाद भी पवित्र आत्मा मिलता है। दूसरे शब्दों में कहूं, जिस आत्मा ने जीभ से पाप से अंगीकार कर लिया, तौबा कर ली, तौबा करने के बाद यीशु के मार्ग पर चलने लग गया, वो पवित्र आत्मा के बगैर नहीं होता यीशु मसीह के नाम से। वह सब कुछ आत्मा के कारण ही होता है और आप सभी के सभी उसके द्वारा चलने वाले हो, आत्मा के अगुवाई में चलने वाले लोग हो। इसी बातों पर मैं जोर लगा रहा हूं कि उसकी आवाज को परखो कि ये आवाज किसकी ओर से हो रही है। अगर पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है तो 101% उस काम के ऊपर एक्शन ले लो, सफल हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। सफल हो जाओगे यीशु के नाम से। जो खुदा के आत्मा ने आपके मन के अंदर डाल दी बात, उस पर अमल करो, उस पर गौर करो, उस पर चलना शुरू हो जाओ, आपके जीवन में काम होना शुरू हो जाएगा।
प्रैक्टिकली काम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं किस विषय के लिए प्रार्थना करूं, तो भाई इस विषय के लिए तुझे उलझने की जरूरत नहीं है, तुझे सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं किसके विषय लिए प्रार्थना करूं। तू सिर्फ अपने मन को बांध के और अपने शरीर को बांध के बैठ जा, पवित्र आत्मा खुद ब खुद तेरे से प्रार्थना करवाएगा तूने किसके लिए प्रार्थना करनी। जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते शब्द के शब्द, ऊंची आवाज में आगे के आगे शब्द चलते कि नहीं चलते। अन्य भाषा बोलते बोलते नए नए शब्द आपकी जुबान से निकलते कि नहीं निकलते। तो वो कौन है? वो कौन है? पवित्र आत्मा। वो आपके अंदर है। जितने ऑनलाइन है मैं सबसे कहूंगा, वो आपके अंदर है, वो बाहर नहीं है। जगह जगह मत ढूंढते फिरो कि मुझे मसा कहां से मिलेगा। आप ऑलरेडी अभिषिक्त हो, पहले से मसा किए गए हो। नहीं विश्वास तो पहला यूहन्ना 2:27, 28, 29, 30 पढ़ लेना। वहां पे लिखा हो तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया वो तुम में सदा बना रहता है। आप अभिषिक्त हो ऑलरेडी, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है। विषय परमेश्वर खुद ब खुद पूरा करेगा। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। तारीफ करेंगे सब जन जोश के साथ, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम से, तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदा के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेने के लिए, उसके अगुवाई में चलने के लिए।